हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम आपको लेकर आए हैं आपके सप्लीमेंट्री रीडर बुक इंग्लिश की जो है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। उसमें फर्स्ट लेसन है ए ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी। इसके क्वेश्चन एंड आंसर को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इसका प्रोज एक्सप्लेनेशन का वीडियो हम आपको पहले जारी कर चुके हैं। यदि आपने अभी तक उसको नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो उस वीडियो की लिंक आपको मिल जाएगी, और उससे पहले भी जो भी आपके टेक्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइट के क्वेश्चन आंसर लेसन्स चैप्टर हैं उनके वीडियो की लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेसन के क्वेश्चन आंसर। सेक्शन फर्स्ट है रीड एंड फाइंड आउट। जो क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक के बीच में दिए हैं, स्टार्टिंग में दिए हैं, उन क्वेश्चनों को हम पहले लेते हैं। एमपी इंग्लिश क्लासेस को आपने यदि नहीं सब्सक्राइब किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम सबसे सरल, सीधे और सटीक क्वेश्चन आंसर आपके लिए लेकर के आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज मिसेस पम्फ्रे वरीड अबाउट ट्रिकी। श्रीमती पम्फ्रे ट्रिकी के लिए चिंतित क्यों हैं? मिसेस पम्फ्रे इज वरीड अबाउट ट्रिकी बिकॉज ही इज अनवेल एंड लेस एक्टिव। तो आंसर है मिसेस पम्फ्रे ट्रिकी के लिए चिंतित हैं क्योंकि वो ठीक नहीं है, वो कम सक्रिय है, एनर्जी नहीं है उसमें, एक्टिव नहीं है वो। शी थिंक्स दैट ही इज सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन एंड नीड्स मोर एनर्जी। वो सोचती हैं कि वो कुपोषण का शिकार हो गया है और उसको ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता है। सेकेंड क्वेश्चन देखें, व्हाट डज आपके बुक में दिया है शी डू टू हेल्प हिम। हमने शी और हिम की जगह पर नाम रख दिए हैं क्योंकि एग्जाम में इसी तरीके से नाम से क्वेश्चन आएगा। तो व्हाट डज मिसेस पम्फ्रे डू टू हेल्प ट्रिकी, इज सी वाइज इन दिस। क्या ट्रिकी की सहायता करने में मिसेस ट्रिकी की मिसेस पम्फ्रे ट्रिकी की सहायता करने के लिए क्या करती हैं, और इज सी वाइज इन दिस, क्या वो इस तरह से काम करने में, मदद करने में बुद्धिमान हैं, वाइज हैं। तो आंसर देखें, टू हेल्प ट्रिकी एंड मेक हिम मोर एनर्जेटिक। ट्रिकी की मदद करने के लिए और उसको ज़्यादा ऊर्जावान, एनर्जेटिक बनाने के लिए मिसेस पम्फ्रे स्टार्ट्स गिविंग हिम अ लिटिल एक्स्ट्रा। मिसेस पम्फ्रे उसको कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा देने लगती हैं खाना। बिटवीन द मील्स, भोजन के बीच में, यानी 2 बार यदि भोजन कराया जाना था तो उसके बीच में भी वो कुछ और एक्स्ट्रा खाने को देती थी। लाइक माल्ट, कॉड लिवर ऑयल एंड हॉर्लिक्स। माल्ट क्या होता है? शराब बनाने के लिए जो तैयार किया गया बार्ले, जौ होता है, उसको माल्ट बोलते हैं। और कॉड लिवर ऑयल यानी कॉड मछली का तेल होता है जो उसके लीवर से निकलता है। और हॉर्लिक्स बच्चे सभी जानते हैं। ये सब चीज़ें वो 2 खाने के बीच में देती थी ताकि वो उनका जो ट्रिकी है वो एनर्जेटिक हो जाए। सी इज़ नॉट वाइज इन डूइंग सो। तो क्वेश्चन का अगला पार्ट है कि क्या वो बुद्धिमानी से काम करती हैं, इस तरीके से, तो वो बुद्धिमान नहीं है ऐसा करने में। सो बिकॉज ओवर फीडिंग ट्रिकी, क्योंकि इससे जो ट्रिकी है वो ओवर फीडिंग, बहुत वजन वाला हो जाता है। ज़्यादा भोजन करने से, भोजन की अति होने से ट्रिकी की हालत, कंडीशन वर्सनिंग, खराब होने लगती है। इंस्टीड ऑफ इम्प्रूविंग इट, उसके सुधरने की बजाय ट्रिकी की हालत और बदतर होने लगती है। इट हैज़ मेड हिम वेरी फैट एंड लेजी, और ये बहुत ही मोटा और आलसी हो जाता है। थर्ड क्वेश्चन है, हु डज आई रेफर टू इन द स्टोरी ए ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी। ये जो स्टोरी है ए ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, इसमें आई वर्ड आया है क्योंकि पूरी स्टोरी में आई के नाम से स्टोरी होती है। तो ये किसके लिए आया है, आई किसको रेफर करता है? तो आई इन दिस स्टोरी इज़ द नरेटर डॉक्टर जेम्स हैरियट। आई इस कहानी में खुद कहानीकार है, नरेटर है, जिसका नाम है डॉक्टर जेम्स के हैरियट, ए वेटनरी डॉक्टर, जो कि एक पशु चिकित्सक हैं। हु गाइड्स मिसेस पम्फ्रे इन टेकिंग केयर ऑफ हर डॉग ट्रिकी। जो क्या करते हैं, उनका काम क्या है जेम्स हैरियट का? वो जो मिसेस पम्फ्रे का कुत्ता है ट्रिकी, उसके लिए उसकी परवाह करते हैं, उसके लिए गाइडेंस करते हैं, ध्यान रखते हैं उसका। फोर्थ क्वेश्चन है, इज द नरेटर एज रिच एज ट्रिकीज मिस्ट्रेस। क्या कहानी कहने वाला, कहानीकार उतना ही अमीर है जितनी ट्रिकी की मालकिन, मिस्ट्रेस? तो आंसर है नो, द नरेटर इज नॉट एज रिच एज ट्रिकीज मिस्ट्रेस। नहीं, जो कहानीकार है वो उतना अमीर नहीं है जितनी की ट्रिकी की मालकिन।
फिफ्थ क्वेश्चन है, हाउ डज डॉक्टर जेम्स हैरियट ट्रीट द डॉग? डॉक्टर जेम्स हैरियट कुत्ते के साथ कैसा इलाज करते हैं, कैसे इलाज करते हैं, कैसे ट्रीट करते हैं उसके साथ में? आंसर है, डॉक्टर जेम्स हैरियट डज नॉट गिव ट्रिकी एनी मेडिसिन, ब्रांडी, वाइन एंड एग्स सेंट बाय मिसेस पम्फ्रे। डॉक्टर जेम्स हैरियट ट्रिकी को न तो कोई मेडिसिन दवाई देते हैं, न ब्रांडी देते हैं, शराब देते हैं, न अंडे देते हैं जो कि मिसेस पम्फ्रे भेजा करती थी, वो कुछ भी नहीं देते हैं। ही कट्स डाउन हिज फूड इनटेक, वो केवल उसकी भोजन की मात्रा को, जो वो भोजन लेता है उसको कट कर देते हैं, कम कर देते हैं। एंड कीप हिम अंडर स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन फॉर द इनिशियल डेज एट द हॉस्पिटल, और केवल वो हॉस्पिटल के शुरुआती दिनों में उस पर एक सख्त निरीक्षण उसका रखते हैं, निगरानी उस पर वो रखते हैं। कुछ भी खाना पीना, दवाई वगैरह नहीं देते हैं, खाना पीना कम कर देते हैं बस। ही ग्रेजुअली इंक्रीजेज ट्रिकीज फूड, पर वो धीरे धीरे ट्रिकी का भोजन बढ़ाते हैं, धीरे धीरे। एंड सेट्स हिम फ्री फॉर फिजिकल एक्टिविटीज़ टू इम्प्रूव हिज हेल्थ, और उसकी स्वास्थ्य सुधार के लिए उसको कुछ शारीरिक एक्टिविटीज़, फिजिकल एक्टिविटीज़ करने के लिए फ्री कर देते हैं उसको। तो ये उनका डॉक्टर जेम्स हैरियट का तरीका है उसके स्वास्थ्य सुधार के लिए। छठवां क्वेश्चन है, वाई इज डॉक्टर जेम्स हैरियट या द नरेटर यहाँ पर टेम्पटेड टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डॉक्टर जेम्स हैरियट, यहाँ पर ये आप देख लें इसको, हैरियट की स्पेलिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, जे की जगह पर एच कर लें आप इसको। डॉक्टर जेम्स हैरियट जो कि खुद नरेटर हैं, कहानीकार हैं, वो ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट, हमेशा के लिए मेहमान बनाकर रखने का उनके अंदर लालच क्यों आता है? टेम्प्ट माने होता है लालच होना, तो वो ट्रिकी को इसे एक स्थायी मेहमान बनाने का उनके अंदर लालच क्यों आता है? आप क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। आंसर है, मिस्टर जेम्स हैरियट इज टेम्प्टेड टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट. He does not want to lose the luxurious inflow of fresh eggs, wine and brandy that Tricky's mistress, Mrs. Pumphrey, sends for her dog. मिस्टर जेम्स हैरियट लालच में आ जाते हैं ट्रिकी के लिए कि वो परमानेंट गेस्ट हो जाए, क्योंकि वो नहीं चाहते कि जो उसके साथ में फ्रेश एग्स, ताज़ा अंडे आ रहे थे, शराब आ रही थी, ब्रांडी आ रही थी, मतलब अमीर घर से था वो, इतनी सारी चीज़ों को वो खोना नहीं चाहते थे। जो ट्रिकी की मालकिन मिसेस पम्फ्रे थी, जो कुत्ते के लिए बेचती थी, वो इन चीज़ों को कम नहीं करना चाहते थे, खोना नहीं चाहते थे, तो इसलिए उनके मन में थोड़ा सा लालच आ जाता है। ये यहाँ पर आप हैरियट की स्पेलिंग में यहाँ HE कर लें, HERIOT, कभी कभी ऐसी मिस्टेक हो जाती है टाइप के समय। 7 क्वेश्चन नंबर देखें, वाई डज मिसेस पम्फ्रे थिंक दैट द डॉग्स रिकवरी इज अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी? श्रीमती पम्फ्रे कुत्ते के ठीक होने को सर्जरी की विजय क्यों मानती हैं? ये जो टाइटल है आपके लेसन का, ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, ट्रिम्फ माने होता है विजय। तो मिसेस पम्फ्रे अपने कुत्ते के ठीक होने की को एक ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी यानी सर्जरी की विजय क्यों मानती हैं? आंसर है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू मिसेस पम्फ्रे, ट्रिकीज रिकवरी इज अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी बिकॉज हिज इलनेस वॉज वेरी सीरियस। मिसेस पम्फ्रे के अनुसार ट्रिकी का ठीक होना, उसका रिकवर होना, उसकी जो रिकवरी हुई थी, स्वास्थ्य सुधार हुआ था, वो एक सर्जरी की विजय थी, क्योंकि उसकी बीमारी बहुत सीरियस थी। ट्रिकी की जो बीमारी थी, इलनेस, वो बहुत सीरियस थी। सी वॉज ऑफ द ओपिनियन, उनकी ये राय थी मिसेस पम्फ्रे की, दैट देयर वर वेरी फ्यू चांसेस ऑफ ट्रिकीज इम्प्रूवमेंट। उनका ये मानना था कि ट्रिकी के इम्प्रूवमेंट, सुधार के लिए बहुत ही कम चांस थे। एंड ही नीडेड इमीडिएट मेडिकल अटेंशन, और उसको तुरंत एक मेडिकल अटेंशन, एक चिकित्सकीय देखभाल की जरूरत थी। Thus for her Tricky's revival without any medication was a great achievement. और इसलिए उनके लिए, मिसेस पम्फ्री के लिए, ट्रिकी का जो ये रिवाइवल हुआ था,
उसका स्वास्थ्य सुधार हो गया था बिना किसी मेडिकेशन की, बिना किसी दवाई की। ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, उपलब्धि थी, इसलिए इसको उन्होंने सर्जरी की विजय कहा था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको जरूर लर्न करें। सेक्शन 2 में थिंक अबाउट इट में क्वेश्चन दिए हैं, थोड़े से बड़े होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ ए पर्सन डू यू थिंक द नरेटर ए वेटरनरी सर्जन इज। आपके विचार में, आपकी राय में जो नरेटर है, कहानीकार, एक पशु चिकित्सक, एक वेटनरी डॉक्टर किस प्रकार का व्यक्ति था, कैसा व्यक्ति था। वुड यू से ही इज टैक्टफुल एज वेल एज फुल ऑफ कॉमन सेंस। क्या आप उसे एक टैक्टफुल मतलब एक चालाकी वाला या युक्ति संगत जिसमें कुछ बातें होती हैं दिमाग में, ऐसा व्यक्ति था, या फिर वो एक कॉमन सेंस, एक व्यवहारिक बुद्धि वाला कहेंगे उसको, किस तरह का व्यक्ति था वो कहानीकार। ये क्वेश्चन है, आंसर देखें। द नरेटर, जो कहानीकार हैं जिनका नाम है डॉक्टर हैरियोट, जो कि एक वेटनरी सर्जन हैं, इज एन अंडरस्टैंडिंग वाइज टैक्टफुल पर्सन। वो एक समझदार, बुद्धिमान और टैक्टफुल पर्सन है, एक युक्ति संगत व्यक्ति हैं। ही इज फुल ऑफ कॉमन सेंस, उनमें पूरी तरीके से व्यवहारिकता का बुद्धि है, व्यवहारिकता का ज्ञान है उनके अंदर। ही हैंडल्स ट्रिकी सिंसियरली, वो बड़े निष्ठापूर्वक, कर्तव्यपूर्ण तरीके से ट्रिकी को हैंडल करते हैं। बिकॉज ही डज नॉट ऑपरेट अपॉन द डॉग अननेसेसरीली, क्योंकि वो व्यर्थ में, बिना ज़रूरत के कुत्ते पर कोई ऑपरेशन नहीं करते हैं, ऑपरेट नहीं करते हैं, कोई चीर फाड़ नहीं करते हैं डॉक्टर जैसे। एंड क्योर्स हिम, और उसका इलाज कर देते हैं बाय चेंजिंग हिज डाइट एंड एक्टिविटीज़। उसकी भोजन की व्यवस्था, डाइट जो है, प्लान, और उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं, शारीरिक एक्टिविटीज़ होते हैं, उनको बदल करके ही वो उसका सुधार कर देते हैं। कोई दवाई दारू या चीर फाड़ ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं होती। ही इज़ अ टैक्टफुल पर्सन, और वो एक युक्ति संगत, जिनमें टैक्ट है उनमें काम करने का, उस तरह के व्यक्ति भी हैं। क्योंकि बिकॉज एज ही न्यू एग्जैक्टली हाउ टू कन्विंस मिसेस पम्फ्रे टू हॉस्पिटलाइज ट्रिकी फॉर अ सर्जरी। वो एक टैक्टफुल पर्सन है क्योंकि वो जानते थे बिल्कुल एग्जैक्टली, ठीक तरीके से, कि कैसे मिसेस पम्फ्रे को, ट्रिकी को हॉस्पिटलाइज करने के लिए, अस्पताल में लाने के लिए, उसकी सर्जरी के लिए मिसेस पम्फ्रे को कैसे सहमत कराना है, कन्विंस कराना है, ये वो जानते थे। उन्होंने पहले से ही बोलना शुरू कर दिया था, सलाह देना शुरू कर दिया था, तो वो टैक्टफुल भी थे। हिज डिसीजन टू इन्फॉर्म मिसेस पम्फ्रे टू टेक ट्रिकी होम, जब वो ये निर्णय करते हैं और सूचित करते हैं मिसेस पम्फ्रे को कि वो ट्रिकी को घर ले जाएं, सपोर्ट्स हिज सेंसिबिलिटीज़, तो ये उनकी सेंसिबिलिटी, संवेदनशीलता को भी बताता है। इवन दो ही वॉज टेम्प्टेड टू कीप ट्रिकी एज अ परमानेंट गेस्ट, हालांकि वो ट्रिकी को एक स्थायी मेहमान बनाकर रखना चाहते थे, उसके लिए रखने का मतलब उनमें लालच आ गया था, पर फिर भी वो एक संवेदनशीलता उसकी मालकिन की समझते हैं कि मिसेस पम्फ्रे परेशान होंगी, बहुत दिन हो गए, तो वो सूचित कर देते हैं कि इसको ट्रिकी को घर ले जाओ। तो ये सारी विशेषताएं हैं। सेकंड क्वेश्चन है, डू यू थिंक ट्रिकी वाज हैप्पी टू गो होम। आपके विचार में ट्रिकी घर जाने पर खुश था, क्या ट्रिकी खुश था घर जाने पर। व्हाट डू यू थिंक विल हैपन नाउ, आपके विचार में अब क्या होगा, जब ट्रिकी घर पहुंच जाएगा तो क्या होगा, क्योंकि आपको पहले का पता है, पर अब वो ठीक हो गया है, तो अब वो पहुंच चुका है घर, तो ट्रिकी खुश था घर जाने को, क्योंकि वो मालकिन को खूब प्यार करता है कार में घुसते ही। तो अब वो क्या करेगा, ऐसा कुछ आंसर दें आप। तो आंसर है यस, हाँ। आई थिंक ट्रिकी वाज हैप्पी टू गो बैक होम, मैं सोचता हूँ कि ट्रिकी घर जाने को खुश था। एज ही रियली लव्ड हिज मिस्ट्रेस, क्योंकि वास्तव में वो अपनी मालकिन को प्यार करता था। एंड द कंफर्ट ऑफ हिज लेविश लाइफ, और उसका जो अमीरी का जीवन था, उसमें जो आराम से रहता था, उस आराम को भी प्यार करता था, पसंद करता था, मालकिन को भी प्यार करता था। आई थिंक दैट मिसेस पम्फ्रे विल नाउ बी केयरफुल, अब ये पूछा है कि अब क्या होगा, तो मैं सोचता हूं कि मिसेस पम्फ्रे अब केयरफुल रहेंगी अबाउट ट्रिकीज डाइट एंड हेल्थ,
ट्रिकी की डाइट भोजन और उसके स्वास्थ्य हेल्थ के बारे में अब थोड़ी चिंता करेंगी मिसेस पंफ्रे, केयरफुल रहेंगी। शी मे ऑल्सो गिव हिम एक्सरसाइज डेली एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द वेटनरी डॉक्टर अर्लियर। वो अब उसको एक्सरसाइज डेली करा सकती हैं और वेटनरी डॉक्टर ने जो भी उसको जो पहले बताया था उस तरह की बातें कि एक्सरसाइज कराएं, भोजन कम दें, उसको जो डॉक्टर ने बताया था, प्रिस्क्राइब किया था, वो सारे काम अब वो कर सकती हैं। थर्ड क्वेश्चन है, डू यू थिंक इट इज़ अ रियल लाइफ एपिसोड और मेयर फिक्शन और इज इट अ मिक्सचर ऑफ बोथ? अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि आपके विचार में क्या ये जो एपिसोड है, ये जो कहानी बताई है इस लेसन में, चैप्टर में आपके में, ये जिंदगी की घटना है, तो ये घटना रियल है या फिक्शन है, काल्पनिक कहानी है, या फिर दोनों तरह का मिक्सचर है, मिश्रण है, यानी रियल लाइफ एपिसोड है या फिर ये काल्पनिक कहानी है, या दोनों चीज़ें मिश्रण है, मिक्सचर है इसको, इसमें कहानी में दोनों चीज़ों का। तो आंसर है, आई थिंक द स्टोरी इज अ मिक्सचर ऑफ फिक्शन एंड रियल लाइफ एपिसोड। मैं मानता हूँ कि ये कहानी मिक्सचर है फिक्शन का और रियल लाइफ का। इट मे बी पॉसिबल फॉर रिच पर्सन्स टू ओवर फीड देयर पेट्स ड्यू टू लव। ये संभव हो सकता है कि कोई अमीर आदमी अपने किसी पालतू जानवर जो भी होता है, पेट्स होते हैं, उनको प्यार करता है, उनको ओवर फीड करा देता है, ज़्यादा खिला सकता है, हो सकता है। इट इज़ नॉट अनयूजुअल फॉर देम टू मेंटेन ए वास्ट वार्डरोब फॉर देम आइदर। ये भी कोई असामान्य बात नहीं है कि वो उनके लिए एक बड़ी सी वार्डरोब, अलमारी कपड़ों के लिए रख दें, उनके कपड़ों के लिए, तो ये भी कोई आश्चर्य की बात नहीं। तो ये तो रियल लाइफ हो सकती है। हाउएवर इट इज अनलाइकली, ये असंभव है फॉर वेटनरी सर्जन टू गो आउट ऑफ द वे एंड लाई इन ऑर्डर टू सेव एन एनिमल। ये असंभव है या संभव नहीं है कि एक वेटनरी सर्जन जो है, डॉक्टर, वो अपने जो तरीके हैं उनसे बाहर चला जाए, या फिर वो किसी अपने जानवर के जीवन को बचाने के लिए झूठ बोले। ये तो असंभव है। इट इज़ ऑल्सो अनयूजुअल फॉर एनीवन टू कंज्यूम फूड विच इज़ गिवन इन द नेम ऑफ पेट्स हेल्थ। और ये भी असंभव है कि किसी जानवर के लिए कोई भोजन भेज रहा है और तुम उसको खा जाओ, यानी डॉक्टर उसको कंज्यूम कर ले, खर्च कर ले, तो ये भी असंभव है। तो ये दो बातें इसमें फिक्शन वाली लगती हैं, जैसा कि उसमें बताया गया है। इतनी ब्रांडी शराब आती हैं, सब वो अंडे आते हैं, रोज़ वही खा जाते हैं, उसको कुछ नहीं देते। तो आजकल तो ऐसा संभव ही नहीं है ना, पता ही लगा ही लेता है लोग बाग, कोई भी ऐसा हो रहा है कि नहीं। चलिए क्वेश्चन 4 देखते हैं। दिस एपिसोड डिस्क्राइब द सिली बिहेवियर ऑफ अ रिच वुमेन हु इज फुलिशली इंडल्जेंट परहैप्स बिकॉज शी इज लोनली। ये घटना एक अमीर औरत के मूर्खतापूर्ण व्यवहार की है। फुलिशली यानी मूर्खतापूर्ण, और इंडल्जेंट माने होता है दयालु, जो मूर्खतापूर्ण रूप से दयालु है। हु इज फुलिशली इंडल्जेंट, जो कि मूर्खतापूर्ण तरीके से दयालु है। बिकॉज शी इज लोनली, क्योंकि शायद वो अकेली है। ये पॉइंट कहानी में आता है कि ये घटना एक अमीर और औरत के मूर्खतापूर्ण व्यवहार की है, जो कि मूर्खतापूर्ण तरीके से दयालु है, क्योंकि शायद वो अकेली है। क्योंकि अकेली है, कुत्ता तो रखती है, उसको वो प्यार भी करती है, तो ये तो ठीक है, सब लोग रखते हैं, पर इतना ज़्यादा खिलाना पिलाना, उसकी लाइफ पे ध्यान देना, पूरा घर उस पर नौछावर कर देना, उतना खिलाना कि वो इतना मोटा हो जाए, बीमार हो जाए, फिर भी चिंता करना, इतना मोटे होने के बाद भी हॉर्लिक्स पिलाओ, तमाम तरह की खाने पीने की चीज़ें दो, तो ये तो बेवकूफ़ी है ना। और अब वो ऐसा करती हैं क्योंकि अमीर लोग का लगभग ऐसा करते रहते हैं। तो जब कोई लाइफ में लोनलीनेस, अकेलापन व्यवहार करता है, तो बच्चों तो ऐसे पेट्स एनिमल रख ही लेता है। तो अब क्वेश्चन ये है, डू यू थिंक सच पीपल आर मेयरली सिली और कैन देयर एक्शंस कॉज हार्म टू अदर्स? आपके विचार में इस प्रकार के व्यक्ति केवल मूर्ख ही होते हैं या उनके कार्य दूसरों को हानि भी पहुंचाते हैं?
क्या सोचते हैं आप? क्या इस तरह के व्यक्ति मूर्खता करते हैं या फिर उनके जो काम हैं वो दूसरों को हानि भी पहुंचाते हैं? अब भाई जैसे कुत्ता है तो वो तो नहीं जानता ना कि उसको कितना खिलाया जाए, ज़्यादा खिलाएगा तो क्या होगा, क्योंकि उनका तो कोई डॉक्टर होता नहीं है खुद का, वो तो कहीं जाते नहीं, उनको तो दिखाना पड़ता है, उनके मालिक को ही केयर करनी है उसकी। तो आंसर देखें, मिसिस पम्फ्रे सिली बिहेवियर ऑफ बीइंग फुलिशली इंटेलिजेंट विद हर डॉग ट्रिकी मोस्ट प्रोबेबली राइजेज आउट ऑफ हर लोनलीनेस। मिसिस पम्फ्रे का जो मूर्खतापूर्ण व्यवहार है, जो वो दया दिखाती हैं मूर्खतापूर्ण तरीके से उस कुत्ते ट्रिकी की ओर, वो शायद उनके अकेलेपन के कारण बाहर आता है। सी ट्रीट्स ट्रिकी लाइक ए चाइल्ड। वो ट्रिकी को एक बच्चे की तरह व्यवहार करती हैं, बच्चे की तरह प्यार करती हैं। सी नॉट ओनली ड्रेसेस हिम अप अकॉर्डिंग टू द वेदर बट आल्सो पेम्पर्स हिम। वो न केवल उसको मौसम के अनुसार कपड़े पहनाती हैं बल्कि उसको बहुत लाड़ प्यार भी करती हैं। सच एक्शंस ऑफ मिसिस पम्फ्रे आर नॉट ओनली सिली, दे आल्सो कॉज हार्म टू अदर्स। इस तरह के जो एक्शंस होती हैं जो मिसिस पम्फ्रे करती हैं वो न केवल बेवकूफ़ी वाले हैं, सिली हैं, बल्कि वो दूसरों को नुकसान भी पहुंचाने का कारण हो सकते हैं। बिकॉज ऑफ हर ओवर पेरेंटिंग, क्योंकि उनकी अति ज़्यादा माता पिता होने की जो भावना है, ओवर पेरेंटिंग है, वो ट्रिकीज कंडीशन इज सो वर्सेंट। ट्रिकी की हालत इतनी खराब हो गई है दैट ही नीड्स टू बी हॉस्पिटलाइज्ड टू बी केप्ट अवे फ्रॉम हर, कि उसको अस्पताल भेजना पड़ता है, मालकिन से दूर रहना पड़ता है, दूर रहना का काम करना पड़ता है, इतनी हालत खराब हो जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन, डू यू थिंक देयर आर ऑल्सो पेरेंट्स लाइक मिसिस पम्फ्रे? क्या आपको लगता है कि मिसिस पम्फ्रे जैसे माता पिता भी होते हैं? ऐसे माता पिता भी होते हैं जो बच्चों को खूब लाड़ पाड़ खिलाएं पिलाएं, खूब सब कुछ करें जैसा इसमें दिखाया है? तो ये क्वेश्चन है, तो आंसर देखें, मिसिस पम्फ्रेज लव इज़ फॉर अ डॉग लाइक ए सन और ए डॉटर। मिसिस पम्फ्रे का जो प्यार है वो कुत्ते के लिए, वो बिल्कुल अपने एक पुत्र पुत्री की तरह है। आई थिंक देयर आर मैनी पेरेंट्स लाइक मिसिस पम्फ्रे। मैं सोचता हूँ कि बहुत से ऐसे माता पिता हैं जो मिसिस पम्फ्रे की तरह होते हैं। दे वॉन्ट टू डिस्प्ले देयर रिचेज बाई प्रोवाइडिंग देयर चिल्ड्रन एक्सपेंसिव क्लोथ्स, टॉयज एंड बाई फुलफिलिंग ईच एंड एवरी डिमांड ऑफ देयर्स। वे अपने पैसे का दिखावा करते हैं, उन बच्चों को महंगे महंगे कपड़े लाकर, खिलौने लाके, उनकी हर इच्छा पूरी करके, जो भी वो डिमांड करते हैं सारी फुलफिल करते हैं। ऐसा करके वो पैसे का दिखावा करते हैं, दिखाना चाहते हैं कि वो कितना प्यार करते हैं। दे दस स्पॉइल देम, और इस प्रकार वे उनको बर्बाद कर देते हैं, बिगाड़ देते हैं बच्चों को। एंड वीकेन देयर करेक्टर, उनका चरित्र कमज़ोर कर देते हैं। सच चिल्ड्रन बिकम स्टबॉर्न, वेट, बॉसी, डिपेंडेंट एंड एरोगेंट। और इस तरह के बच्चे जिद्दी बन जाते हैं, बेकार हो जाते हैं, वेन हो जाते हैं, बॉसी, उनका नेचर एक प्रशासक जैसा हो जाता है, मानो तो वो घर के कलेक्टर हों, ऐसे बिहेव करते हैं। डिपेंडेंट रहते हैं, आश्रित रहते हैं, और एरोगेंट हो जाते हैं। तो ये सब गुण उनके अंदर आ जाते हैं। छठवा अगला क्वेश्चन, व्हाट वुड यू हैव डन इफ यू वर? आप क्या करते, क्या होता अगर आप, दो कंडीशन हैं। फर्स्ट, ए मेंबर ऑफ द स्टाफ इन मिसिस पम्फ्रेज हाउस होल्ड, यदि आप श्रीमती पम्फ्रे के घरेलू कर्मचारी होते तो आप क्या करते? सेकेंड, ए नाइबर, या फिर आप पड़ोसी होते तो क्या होता? व्हाट वुड योर लाइफ हैव बीन लाइक इन जनरल? साधारण तौर पर आपका जीवन कैसा होता इन दो कंडीशन में? पहली कि यदि आप मिसेस पम्फ्रे के स्टाफ में होते, उनके कोई नौकर चाकर होते, या फिर आप उनके पड़ोसी होते तो क्या स्थिति बनती? फर्स्ट, तो पहली कंडीशन यदि आप स्टाफ में होते, तो इफ़ आई वर इन द स्टाफ ऑफ मिसेस पम्फ्रे आई कुड हैव पोलाइटली एडवाइज्ड हर इन द मैटर। तो यदि मैं मिसेस पम्फ्रे के स्टाफ में होता तो मैं सभ्य तरीके से, विनम्रता से उनको सलाह देता। द एडवाइस वुड बी, और ये सलाह होती, कट डाउन ट्रिकीज फूड, कि ट्रिकी का भोजन
कट कर दें, थोड़ा कम कर दें। गिव इट लाइट फूड, उसको हल्का सा भोजन दें। इफ़ इट हैज़ अ लाइकिंग फॉर इट, यदि वो चाहता भी है कुछ तो थोड़ा हल्का भोजन दें, उसका भोजन कम कर दें। ऐसी मैं सलाह देता यदि मिसेस पंफ्रे के स्टाफ में होता। सेकंड, यदि आप पड़ोसी होते तो क्या होता? तो इफ़ आई हैड बीन हर नेबर, यदि मैं उसका पड़ोसी होता, आई वुड हैव एडवाइज्ड हर टू कंसल्ट अ वेटनरी डॉक्टर, तो मैं उनको सलाह देता कि वो एक पशु चिकित्सक को परामर्श लें, पशु वेटनरी डॉक्टर से परामर्श लें, कंसल्ट करें, उसकी सलाह देता। एंड फॉलो हिज एडवाइस स्ट्रिक्टली कीपिंग इन माइंड ट्रिकीज डेटोरिएटिंग हेल्थ, और उस डॉक्टर की सलाह को दिमाग में रखते हुए कि ट्रिकी का स्वास्थ्य जो है बिगड़ रहा है, उस तरीके से मैं काम भी करता। ऐसा नहीं कि सलाह, अब मिसिस पंफ्रे ने क्या किया, सलाह तो सुन ली पर उस पर ध्यान नहीं दिया। तो मैं यदि पड़ोसी होता तो मैं ध्यान भी देता और उनको दिखाता भी डॉक्टर को और उसकी सलाह भी मानता, बोलता उनको। माई लाइफ वुड हैव बीन ऑल राइट, मेरा जीवन बहुत ठीक ठाक होता। ए मैन और अ वुमेन शुड हैव सम प्रैक्टिकल कॉमन सेंस आल्सो, किसी आदमी या औरत कोई भी हो उसमें एक प्रैक्टिकल व्यवहारिक ज्ञान तो होना ही चाहिए। अब ये नहीं है तो फिर लोग बोलते ही हैं कि भैया क्या बेवकूफ़ आदमी है। अगला क्वेश्चन देखें, व्हाट वुड यू हैव डन इफ़ यू वर इन द नरेटर्स प्लेस इन द स्टोरी ए ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, यदि आप नरेटर कहानीकार की जगह होते तो क्या करते? तो आंसर है, इफ आई हैड बीन इन द नरेटर्स प्लेस आई वुड हैव गिवन ट्रिकी द सेम ट्रीटमेंट व्हाट नरेटर हैड गिवन, यदि मैं कहानीकार की जगह होता तो मैं भी ट्रिकी को वही ट्रीटमेंट देता जो नरेटर ने दिया, व्हाट नरेटर हैड गिवन। इट वॉज द ओनली वे टू क्योर हिम, क्योंकि यही एक तरीका था उसके क्योर करने का, इलाज करने का। ही डिड नॉट एक्सप्लॉइट मिसिस पंफ्रे नॉर वुड आई डू, डॉक्टर ने भी मिसिस पंफ्रे का एक्सप्लॉइट नहीं किया, मतलब शोषण नहीं किया कुत्ते के इलाज के लिए, तो मैं भी नहीं करता। ये सलाह है। अदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन 3 में एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर याद करें आप। 3-4 तरीके से पूछा जाता है और पूछा गया है पिछले एग्जामों में। What was the only fault of Tricky as diagnosed by Dr. Harriot? Why did he say so? केवल एक ही फॉल्ट ट्रिकी में कमी थी, दोष था, जो डॉक्टर हैरियोट ने निदान कर लिया था, पहचान लिया था, डायग्नोस कर लिया था। वाई डिड ही से सो, और उसने ऐसा क्यों कहा। या फिर पूछ सकते हैं, व्हाट वाज द मेजर फ्लॉ इन ट्रिकी, सॉरी यह ट्रिकी है, तो ट्रिकी में एक बड़ी बेकार की, मतलब एक दोष था, एक कमी थी, एक खोट था, वो क्या था। यहाँ पर आप ये ट्रिकी की स्पेलिंग में आई बढ़ा लें। या फिर पूछ सकते हैं, वाज ट्रिकी सफरिंग फ्रॉम एनी एलिमेंट इन रियलिटी, क्या ट्रिकी वास्तव में किसी बीमारी से पीड़ित था। इफ नॉट, यदि नहीं था, देन व्हाट मेड हिम इनएक्टिव एंड लेथार्जिक, तो फिर कौन सी चीज ने उसको निष्क्रिय बना दिया और लेथार्जिक यानी आलसी, सुस्त बना दिया उसको। या फिर पूछ सकते हैं, वाई इज मिसेस पंफ्रे रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रिकीज कंडीशन, मिसेस पंफ्रे ट्रिकी की हालत के लिए कैसे उत्तरदायी हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर लर्न करें। आंसर है, डॉक्टर हैरियोट डायग्नोस्ड दैट ट्रिकी वाज नॉट सफरिंग फ्रॉम एनी एलिमेंट, डॉक्टर हैरियोट ने ये डायग्नोस किया, निदान किया कि ट्रिकी कोई बीमारी का मरीज नहीं है, पीड़ित नहीं है। इट वाज हिज ग्रीड फॉर फूड, ये उसका भोजन के लिए लालच था, ग्रीड लालच था। एंड द लव ऑफ हिज मिस्ट्रेस मिसेस पंफ्रे, और उसकी जो मिसेस पंफ्रे मालकिन हैं, मिस्ट्रेस हैं, उनके प्रति प्यार और भोजन का लालच था। दैट स्पॉइल्ड हिज हेल्थ टू सच एन एक्सटेंट, जिसने इस हद तक उसका स्वास्थ्य बिगाड़ दिया था। सच एन एक्सटेंट यानी इस हद तक। ही वॉज बींग ओवरफेड एवरी डे, उसको रोज प्रतिदिन ओवरफेड यानी बहुत ज़्यादा भोजन कराया जा रहा था। दैट मेड हिम फैट एंड लेजी, जिसने उसको मोटा और आलसी बना दिया। एज अ रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, ट्रिकीज कंडीशन डिटेरियोरेटेड, ट्रिकी की जो कंडीशन है, हालत, वो बिगड़ गई। चलिए, ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, थैंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए। एमपी इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, लाल कलर से सब्सक्राइब लिखा हुआ होगा, इसको आप टच करेंगे
तो ये लाल कलर का सब्सक्राइब वाइट कलर में बदल जाएगा और चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। बगल में बेल आइकॉन है, इसको जरूर टच करें। टच करते ही 3 ऑप्शन आएंगे, ऑल का ऑप्शन आएगा, इसको आप टच करेंगे। जो भी वीडियो मैं बनाऊंगा वो तुरंत आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन के रूप में पहुंच जाएगा। और इस तरह के वीडियो आपको देखना है तो हमने MP इंग्लिश क्लासेस पर प्लेलिस्ट बना रखी है। आप इस प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको ग्रामर रिलेटेड, राइटिंग स्किल रिलेटेड, टैक्स रिलेटेड जो भी वीडियो आपको चाहिए उन सब की लिंक आपको मिल जाएगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आप जाएंगे तो बहुत से वीडियो की लिंक आपको मिल जाएगी। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें। कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।